देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं अभिषेक भारती। जो कहूंगा सच कहूंगा और डंके की चोट पर कहूंगा। डंके की चोट पर यहां बैठ करके हमारा मकसद सिर्फ इतना नहीं है कि हम भ्रष्टाचार का खुलासा करें। यहां बैठ करके हम अपनी सामाजिक जिम्मेदारी को भी निभाने की कोशिश करते हैं। इस जगह पर बैठने का मतलब यह है कि बहुत सारी जिम्मेदारियों का बोझ लेकर के मैं बैठता हूं। हमारा मकसद बस इतना है कि भाई जो आवाज सरकार तक पहुंचनी चाहिए वो आवाज हम सरकार तक पहुंचाएं। जो आवाज, चाहे वो वंचितों की आवाज हो, शोषितों की आवाज हो, चाहे वो पीड़ितों की आवाज हो, शिद्दत हमारी वही रहती है कि हम उसी शिद्दत के साथ इस आवाज को उठाएं। कोई जरूरी नहीं कि हर बार बात डिस्ट्रक्शन की हो, कभी कभी बात कंस्ट्रक्शन की भी होनी चाहिए, कभी कभी बहस कंस्ट्रक्टिव भी होनी चाहिए। समाज में बदलाव इसी से तो आता है। आज हम आपको एक ऐसी तस्वीर दिखाएंगे, एक ऐसा गांव दिखाएंगे जो दिव्यांगों का गांव है, और साथ ही हम आपको एक ऐसे सिकंदर से मिलाएंगे जिससे मौत पर फतह का इंतजार है। ये तमाम बातें होंगी और डंके के चोट पर होंगी। तो पलामू में एक ऐसा गांव है जहां ग्रामीण जिंदगी की भीख मांगते मांगते मौत के गाल में समा जा रहे हैं। कई लोग अभी भी बिस्तर पर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। दरअसल गांव के 95% ग्रामीण प्रभावित हैं। कई तो विकलांग हो चुके हैं, कई विकलांगता का इंतजार कर रहे हैं। अब इसके पीछे की वजह क्या है? तो इसके पीछे की वजह है वो पानी जो ये ग्रामीण पीते हैं। गांव के पानी में भारी मात्रा में फ्लोराइड मिल रहा है। आपको हम दिखाते हैं इस गांव का दर्द। पलामू जिला मुख्यालय से महज 6 किलोमीटर की दूरी पर बसा है सदर प्रखंड का चुकरू गांव। सैकड़ों घर की आबादी वाले इस गांव के ज्यादातर परिवार आदिवासी समाज से ताल्लुक रखते हैं। गांव की 95% ग्रामीण विकलांगता के शिकार हो चुके हैं। कई लोग तो मौत के गाल में भी समा गए हैं और कई अभी खाट पर अपनी बारी का इंतजार करते नजर आते हैं। और इसके पीछे वजह है गांव के पानी में भारी मात्रा में फ्लोराइड का होना। अब आपको तस्वीरें हम दिखाते हैं। ये बिस्तर पर लेटा शख्स सुमर उरांव है, जो 3 माह से बिस्तर पर है। इस महिला को देखिए, ये है अनिता कुंवर, जो पिछले 5 साल से अब खाट से उठ नहीं सकती। पैर और जोड़ों में दर्द है, पैर की हड्डियां जकड़ चुकी हैं। ये है गणेश, ये भी पिछले कई सालों से इसी तरह से जिल्लत भरी जिंदगी जीने को विवश है। डाणे नहीं उठत, अभी गोड़वा नहीं, एगो अथी नहीं होला, अभी झिनझिनी भर जाला, अभी सब हाथ अंगुरिया न खे काम कर। डॉक्टर पास ले गए थे? हाँ। क्या बोला डॉक्टर? डॉक्टर तो बोलल थी जे नस दबल है। अरबा हुए और पानी पीने लगे, तो ये सब हमने के व्यवस्था यही हो रहा है। तो अब उतना दिन से सरकार 25 बरस से कुछ लागू किया, 30 बरस से आने लगे यहाँ खूब, बहुत लोग की सुन करके और बहुत आया है। अब यह जो बीत रहा है यही देख रहे हैं। जो भी आता है ये सब कमरा दिखाता है और बोली लेता है, वचन लेता है, बाकी वचन और बोली के कोई पता नहीं, मन पूर्ति नहीं मिल रहा। जिले का सदर प्रखंड का चुकरू बखारी नावाटिकर गांव 1985 में प्रकाश में आए थे। 1995 में जब इस गांव की पानी की जांच कराई गई तो पाया गया कि पानी में भारी मात्रा में फ्लोराइड है, जिसके बाद गांव के अधिकारियों ने लोगों को चापा नल और कुएं का पानी पीने से मना तो किया, लेकिन उनके लिए अलग से कोई व्यवस्था नहीं की। तब से इस गांव की फ्लोराइड वाली समस्या मीडिया के सुर्खियों में है। देश के तमाम नेशनल मीडिया और नेशनल अखबारों की सुर्खियों में चुकरू गांव की कहानी पहुंची। इसके बाद प्रशासनिक टीम ने गांव का दौरा कर गांव में शुद्ध जलापूर्ति के लिए चुकरू जलापूर्ति योजना की शुरुआत की, मगर वो योजना भी सिर्फ पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के लिए सोने का अंडा देने वाली मुर्गी बनकर रह गया। जब गांव में चुकरू जलापूर्ति योजना 2002 में स्थापित किया गया तो ग्रामीणों को लगा कि अब उनकी जिंदगी में बदलाव आ जाएगा, मगर 6 माह चलने के बाद आज तक योजना पूरी तरीके से फेल है। उठाते हैं बचन को, यह आवाज आएगा जहाँ आज फलना अफसर आए हैं,
यहाँ आएगा खाली या फोटो खींचेंगे और चुपचाप यहाँ से रास्ता धरेंगे और यहाँ की स्कीम खा के बैठले रह जाएंगे डाल्टनगंज में। दूसरे में है जो अगर यहाँ है जो बच्चा लोग का है जो अगर जो 25 साल 30 साल पूरत ले चले जाते हैं। गांव का फ्लोराइड का इतना स्थिति खराब है कि अब तक दिल्ली तक बात ही पार हो गया है पत्रकार सबके सामने, मगर अब तक सुधार नहीं हुआ। एगो टंकी भी लगा चलता है, कभी बंद हो जाता है, कुछ यहाँ का कुछ अति नहीं है। दरअसल चुकरू जलापूर्ति योजना की शुरुआत हुई थी 1,70,000 खर्च करके, 6 माह चली। इसके बाद खराब होने के बाद फिर से 2012-13 में इस योजना का मरम्मती के नाम पर 1,41,00,000 रुपए ले लिए गए, लेकिन योजना जस की तस रही। एक बूंद शुद्ध पानी भी ग्रामीणों को नहीं मिल पाया। और आज हालात ये है कि बार बार उस योजना की मरम्मती, मेंटेनेंस और कई चीजें दिखाकर सरकार को एस्टिमेट भेजा जाता है, पैसे रिलीज होते हैं। 1.5 साल से फिर अभी से लेकर 1.5 साल पीछे जाइए, लेकिन जो बंद है पानी से बंद है, किसी प्रकार मैंने चालू नहीं है। इतना जरूर था कि अगर चुकरू जलापूर्ति चलता था तो रोड किनारे जितना घर था वही कवर करता था, बाकी तो और जगह कामयाब नहीं हुआ। लेकिन फिर भी जो 20-25 घर मिलता था, ये भी आपका 1.5 साल से पूर्ण रूप से बंद है। और यहाँ पर सैकड़ों जो आंदोलन किए या आवाज़ उठाए, सैकड़ों व्यक्ति आपका यहाँ मृत्यु हो चुका है, लेकिन अभी तक मैंने शुद्ध पेयजल नसीब हम लोग के नहीं हुआ। आज चुकरू गांव जिस हालत में पहुंच गया है, ये बड़ी विडंबना है कि जिला मुख्यालय से महज 6 किलोमीटर की दूरी पर बसे इस गांव की तस्वीर आज तक कोई नहीं बदल पाया। कई विधायक बने, कई मंत्री बने, बिहार आज से झारखंड बन गया, मगर चुकरू 30 साल पहले जो था वही आज भी है। लोगों को आज भी उस पल का इंतजार होगा जब यहाँ की तस्वीरें और यहाँ की फिजाएं बदलेंगी। न्यूज़ 11 भारत के लिए पलामू से नीलकमल की रिपोर्ट। तो चुकरू गांव का दर्द सिर्फ इतना नहीं है। आप समझिए कि इस गांव में न डोली उठती है, न किसी का सेहरा सजता है। आप समझिए कि इस गांव की हालत क्या होगी कि 95% लोग यहाँ के बीमार हैं। किसी के घुटने में दर्द है, किसी के उंगलियों में दर्द है, कोई बाल्टी नहीं उठा सकता। तो आप समझिए कि इस गांव की हालत क्या है। हमने आपको ये दर्द तो दिखाया है कि, और ये दर्द का कारण भी बताया कि फ्लोराइड है, लेकिन एक और दर्द है। आप देखिए कि इस गांव में कितने दिनों से एक अदद बारात न कहीं जाती है, न बारात यहाँ आती है। दर्द दिखाइए कि यहाँ कैसे डोली नहीं उठ रही है। पलामू के चुकरू गांव का दर्द, कैसे हो बेटियों का ब्याह, बेटों की भी नहीं हो रही शादी। क्लोराइड वाला पानी लोगों के लिए बना जहर। गांव में अधिकतर लोग दिव्यांग, बच्चों का भी भविष्य अंधकार में। कोई इस गांव में नहीं जोड़ना चाहता शादी का रिश्ता। पलामू के चुकरू गांव का दर्द ऐसा है जिसे लोग देखते देखते समझते हैं, मगर उनकी हालत सुधरे इस दिशा में कोई सार्थक पहल नहीं दिखता। क्लोराइड का पानी इनके लिए ऐसा जहर बन गया है जो तुरंत नहीं बल्कि धीरे धीरे गांव वालों की जाने ले रहा है। 3 दशक से ग्रामीण बीमार पड़े हैं, कई की मौत हो गई। यहाँ अधिकतर लोग दिव्यांग हैं। इस वजह से चाहे बेटी हो या बेटा, कोई दूसरा गांव इस गांव से रिश्ता नहीं जोड़ना चाहता। पानी की चिंता है कि अब हमारे जैसे बीत रहा है वैसे ही तो ये नहीं होगा। कोई दिन में शादी विवाह भी ना यहाँ होगा बच्चन के, अगर कर दो लेता है तो, अगर अच्छा देखेगा तब ना शादी होगा। और यहाँ पर साल से कम नाजुक छोड़ 25 बरस के 30 बरस के ऐसा जवान मन ठोस के मर गया। क्लोराइड की पानी का असर बच्चों से लेकर बड़ों और बुजुर्गों सभी पर पड़ रहा है। दांत पीला होना, बड़े होते टूट जाना, कमर जोड़ों का दर्द इनकी नियति हो गई है। मालिक बोला आज पानी आ जाएगा, अबरी साले इन साल नहीं आया। तब इलेक्शन जब होगा तब आएंगे नेता लोग, कहेंगे जो अबरी में पानी हम नहीं दे देंगे। कभी भी नहीं दिए पानी लोग, खाली कोई नेता आएगा तो बोलेगा तो पानी दे देंगे। समस्या है जो रोड खराब हुआ है और जो फ्लोराइड है वो भी नहीं मिलता है। और जो यहाँ का समस्या यही है जो फ्लोराइड है, और जो भी जो करके लेता है वो देता नहीं है हम लोग का।
जे समस्या है से जे चल रहा है नौजवानों खत्म हो चुका है और थोड़ा थोड़ा बचल है, बुढ़ बहुत पुराना आदमी बचल है, 2 4 को ज्यादा तो नहीं है। ऐसा नहीं है कि यह गांव किसी सुनसान टापू पर है। चुनावी मौसम में नेता और जनप्रतिनिधियों का काफिला भी यहां से गुजरता है। ये दिव्यांग वोटर भी है, वोट देते हैं कि शायद कोई इनकी सूध ले, इन्हें भी शुद्ध जल मिले। लेकिन अफसोस, वक्त बदलता है मगर हालात और हाल नहीं बदलते। न्यूज़ 11 भारत के लिए पलामू से नील कमल की रिपोर्ट। तो भाई देखिए, पढ़े लिखे को फारसी किया और हाथ कंगन को आरसी किया। मेरे साथ पेयजल स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर जुड़े हुए हैं, मैं उनके पास जाऊंगा, लेकिन उससे पहले मेरा सहयोगी नीलकमल जुड़े हुए हैं। नीलकमल, क्या इस गांव पर अब तक किसी की नजर नहीं पड़ी? जी बिल्कुल, देखिए ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि आज पिछले कई दशकों से जो चुकरू गांव के फ्लोराइड की समस्या है वो बनी हुई है और उसको लेकर के जो चुकरू जलापूर्ति योजना चलाई गई है वो महज एक खानापूर्ति की गई है। आज तक जो चुकरू गांव के ग्रामीण हैं उनको शुद्ध पेयजलापूर्ति नहीं हो पा रही है। यही वजह है कि बार बार वहाँ के जो ग्रामीण हैं वो आंदोलन करते हैं और आज हालात अगर उस गांव की हम बात करें तो अभी भी उस गांव में दर्जनों लोग जो हैं वो खाट पे हैं और वो बीमार हैं। किसी का पैर जो है वो खराब हो चुका है, किसी का पूरा शरीर जकड़ गया है। वहीं गांव के बच्चे जो हैं वो प्रभावित हो रहे हैं, बचपन से ही उनके दांत पीले पड़ रहे हैं और उन्हें जो है बैक पेन होने लगा है, जोड़ों में दर्द होने लगा है। इस तरह की समस्या से जो है वहाँ के यंग जनरेशन हो या बुज़ुर्ग हो सभी झेल रहे हैं। और दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि 1995 से ये समस्या चुकरू में है, लेकिन आज तक कोई ठोस कदम नहीं उठाई गई है। आपको बता दूं कि एक चुकरू जलापूर्ति योजना भी पेयजल एवं स्वच्छता विभाग से वहाँ चलाई जा रही है, मगर कहा जाए तो वो सोने की अंडा देने वाली मुर्गी की तरह विभाग के अधिकारियों ने उसे बना दिया है। उसके नाम पर हमेशा लाखों रुपए निकाले जाते हैं, मरम्मती के नाम पर निकाले जाते हैं, मगर आज तक योजना जो है सुचारू रूप से नहीं चला और उन परिवारों को शुद्ध जलापूर्ति नहीं मिल पाई जो आज प्रभावित हैं। कई तो मौत के गाल में भी समा गए हैं। और सबसे हैरान करने वाली बात है कि ये ज़िला मुख्यालय से महज कुछ ही दूरी पर यह गांव बसा है। कई अधिकारी, कई नेता और कई मंत्री उसी पास के सड़क से होकर गुजरते हैं। कई बार मीडिया के सुर्खियों पर चुकरू गांव रहता है, लेकिन कहीं न कहीं आला अधिकारियों की नज़र उस गांव पर अभी तक नहीं पड़ी है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है कि अब तक नजर नहीं पड़ी है। देखिए, पेयजल स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर हमारे साथ जुड़े हुए, मैं सीधा उन्हीं का रुख करूंगा। बहुत शुक्रिया नीलकमल आपका कि आप हमारे साथ जुड़े, तो मैं उनके साथ जुड़ने की कोशिश करूंगा। लेकिन आप समझिए कि इनका दर्द कितना है, आप समझिए कि इनकी परेशानी कितनी है कि भाई जितना जो योजनाएं हैं वो इस गांव के दहलीज तक पहुंचकर और दम तोड़ जाती हैं। आप समझिए कि यहां पर बच्चों का भविष्य किस कदर अंधकार में है। पीले दांत, जोड़ों में दर्द, उंगलियों में दर्द, कमर में दर्द। कितने ऐसे लोग जो ना चल सकते हैं ना फिर सकते हैं, बस यही इनकी किस्मत बन गई है। तो आप समझ सकते हैं कि इनकी हालत क्या है, इस गांव की परेशानी क्या है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस गांव की परेशानी क्या है। और तो हमारे साथ पेयजल स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर जी जुड़ चुके हैं। मैं बहुत स्वागत करता हूं पेयजल स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर का। सर, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 11 भारत में। धन्यवाद आपका। बस सर, चुकरू गांव के बारे में सबसे पहले सर ये समझना चाहते हैं कि मिथिलेश ठाकुर जी के नजर में ये गांव है या नहीं है। सर, निश्चित रूप से हमारी नज़र में ये गांव है और आपने जो दिखाया अभी अपने चैनल में, वहाँ की जो स्थिति है, वास्तव में स्थिति वहाँ की बहुत शोचनीय है।
फ्लोराइड से ग्रसित लोग हैं वहाँ पे। फ्लोराइड से जो भी बीमारियाँ होती हैं वो सारी बीमारियाँ वहाँ के लोगों में है, बच्चे बूढ़ों में। लेकिन अब स्थिति में बहुत तेज़ी से बदलाव आ रहा है। अभी हमारे वहाँ चुकरू गांव में, और वो एक बगल का एक गांव है, उसका नाम मेरे दिमाग में नहीं आ रहा, एक टोला है, दोनों टोलों में मिलाकर लगभग 1700 लोग रहते हैं। और वहाँ छः जो नलकूप लगे हुए हैं उसमें फ्लोराइड डिटैचमेंट यूनिट लगा हुआ है जो पूरी तरह से काम कर रहा है। और जल सहियाओं के द्वारा ये लोगों को जागरूक किया जाता है हमेशा वहाँ कि यही 6 चापाकल जो हैं इसी का पानी पीने के लिए इस्तेमाल करें। और बाकी जो नलकूप हैं जिसमें फ्लोराइड डिटैचमेंट यूनिट नहीं लगा हुआ, उसको पीने के पानी के रूप में कभी इस्तेमाल ना करें। और ये निरंतर जागरूकता चलाया जाता है। और एक हमारा चुकरू जलापूर्ति योजना भी वहां काम कर रहा है, जिसको अभी कुछ दिनों से वो स्विच और स्टार्टर में खराबी आ जाने के कारण वो अभी कुछ दिनों से बंद पड़ा है। लेकिन 2-3 दिनों के अंदर वहां संवेदक को कड़े निर्देश दिए गए हैं जो इसके द्वारा ऑपरेशन मेंटेनेंस का काम होता है। संवेदक को कड़े निर्देश दिए गए हैं कि मिथिलेश जी 2 से 3 दिन के अंदर। मिथिलेश जी मुझे यहाँ बैठ करके ये बोलने में कोई गुरेज नहीं है कि मिथिलेश ठाकुर जी हेमंत मंत्रिमंडल के एक सबसे एक्टिव मंत्री में से एक हैं। मैंने चाहे ट्विटर पर देखा हो चाहे ऐसे देखा हो, मुझे याद है कि मिथिलेश ठाकुर वो मंत्री हैं जो अगर किसी की साइकिल की भी जरूरत है, ट्विटर के माध्यम से अगर आपके संज्ञान में बात आती है तो मिथिलेश ठाकुर उस पर डिसीजन लेने में जो है बहुत ज्यादा देर नहीं करते, तुरंत उसको साइकिल भी मुहैया हो जाती है। मिथिलेश ठाकुर वो मंत्री हैं कि भाई अगर किसी को इलाज की जरूरत होती है ट्विटर के माध्यम से या ऐसे आपके पास जाकर के अगर कोई फरियाद लगाता है तो मिथिलेश ठाकुर वो मंत्री हैं कि भाई तुरंत उसको इलाज भी मुहैया करवा दिया जाता है। मुझे याद है कि भाई वो वक्त जब प्रवासी मजदूर पैदल आ रहे थे तो मिथिलेश ठाकुर ही वो मंत्री थे जो जा करके मजदूरों से मिलते थे, उनके स्वागत के लिए खड़े रहते थे। लेकिन फिर जब चुरचू गांव की तरफ मेरा ध्यान जाता है तो थोड़ा सा मैं कंफ्यूज इसलिए हो जाता हूं कि मतलब यहां पर आकर के क्यों ऐसा होता है। चूंकि मैं लोगों को सुन रहा था तो उनकी ये शिकायत है कि भाई किसी नेता की या किसी मंत्री की नजरें इनायत नहीं होती। शायद उनकी शिकायत यह है कि मिथिलेश जी उनके बीच नहीं गए। तो एक रिक्वेस्ट, ये पर्सनल मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि कभी अगर आपको फुर्सत मिले, मौका मिले तो सर वहां लोगों के बीच जाकर के एक बार उन्हें जरूर ढाढ़स बंधा दें मिथिलेश जी। सबसे पहले कि मेरी हौसला अफजाई के लिए आपको मैं बहुत बहुत साधुवाद देना चाहूँगा, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने जो मेरे द्वारा काम किए जा रहे हैं उसका इतने अच्छे तरीके से उसका बखान किया। और मैं राजनीति में हूँ ही इसलिए कि जनता की सेवा कर सकूं, और जहां भी मेरे सामने परेशानियां आती हैं, कठिनाइयां आती हैं, मेरी पूरी कोशिश रहती है कि अपनी पूरी क्षमता लगाकर उस आम जनता की कठिनाइयों को दूर कर सकूं। और जहां तक रहा चुकरू गांव जाने की बात, तो निश्चित रूप से इसमें थोड़ी सी मेरी चूक हुई है, लेकिन निरंतर मैं अपने विभाग के अभियंताओं से वहां के बारे में जानकारी लेता रहता हूं। इसलिए मेरे जानकारी में यह है कि वहां जो जलापूर्ति योजना है वो अभी 2-3 दिनों से, कुछ दिनों से बंद पड़ी है। उसमें स्विच और स्टार्टर खराब था। अभी कड़े निर्देश, फटकार लगाई गई है जो ऑपरेशन मेंटेनेंस करते हैं वहां के संवेदक, उनको क्या जल्द से जल्द इसको शुरू करें। और एक और कौड़िया जलापूर्ति योजना, वो भी अब धरातल पर उतरने जा रहा है। वो बहुत तेजी से उसमें भी काम शुरू होगा और उसका भी लाभ चुकरू के लोगों को मिलेगा। और आपने जो कहा, निश्चित रूप से अगला दौरा मेरा जब भी होगा पलामू की ओर का, मैं इस गांव में जाऊंगा, अभियंताओं को बुलाऊंगा, अपने वरीय अभियंताओं को साथ लेकर जाऊंगा और वहां की समस्याओं को देखकर, और जो भी वहां से तत्काल निदान की बात हो सकेगी, तत्काल निदान करने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। मैं चाहूंगा कि आप हमारे साथ बने रहें, क्योंकि एक और खबर है जो मैं चाहता हूं कि आपके संज्ञान में ये बात आनी चाहिए। क्योंकि ये पलामू प्रमंडल का मामला था तो इसलिए ये बात हमने आपके सामने रखी। आप विभागीय मंत्री भी हैं, पेयजल स्वच्छता मंत्री हैं, और हमें पता है कि आप जो हैं एक ऐसे मंत्री हैं, आपके संज्ञान में अगर मामला आएगा तो उसमें एक्शन लिया जाएगा। लेकिन अब मैं आपको
एक ऐसे सिकंदर से मिलवाने जा रहा हूं, संभव है कि उस सिकंदर से आप पहले भी मिल चुके हो, लेकिन अभी तक जो उसके इलाज के लिए जो संभव होना चाहिए था वो शायद नहीं हो पाया है, जैसा हमें लग रहा है। चुरचू गांव के जो लोग हैं, हमारी कोशिश है कि भाई चुरचू गांव के लोगों से हम एक बार संपर्क करें। क्यों, ये भी हम आपको बताते हैं कि भाई देखिए, ये गांव है जहां 95% लोग अब चूंकि परेशान हैं, तो अब जब परेशान हैं तो इनका समाधान होना चाहिए। और अब जब संज्ञान लिया है पेयजल स्वच्छता मंत्री ने, उन्होंने कहा है कि हाँ भाई मैं जाऊंगा, मैं जा करके देखूंगा। और सबसे बड़ी बात उन्होंने कहा है कि इस गांव की तमाम जो परेशानियां हैं वो उनके संज्ञान में है, और जब ये तमाम परेशानियां उनके संज्ञान में हैं तो जाहिर सी बात है कि बहुत जल्दी इनके समस्याओं का समाधान हो जाएगा। तो जब इनके समस्या का समाधान हो जाएगा तो ये इन लोगों के लिए बहुत राहत भरी बात रहने वाली है। तो कुल मिलाकर के अब हम कोशिश करते हैं कि इस गांव के लोगों से जुड़ें और जुड़ करके हम एक बार इन लोगों का रिएक्शन देखें कि भाई कितने खुश हैं ये, कि भाई अब जो है इनकी समस्या का समाधान बहुत जल्द होने वाला है। पेयजल स्वच्छता मंत्री तक इनकी समस्या पहुंच चुकी है, उन्होंने कहा है कि भाई बहुत जल्द इनका समाधान हो जाएगा। और हमारे साथ अर्जुन सिंह साहब जुड़ चुके हैं, जो कि पूर्व जिला परिषद सदस्य भी हैं। अर्जुन जी, पेयजल स्वच्छता मंत्री से अभी हमारी बात हुई, लाइव टीवी पर वो जुड़े हुए थे। उन्होंने कहा कि देखिए ये समस्या उनके समाधान में है। उन्होंने 3 बातें कही कि ठीक है, मेरे से एक गलती हुई कि मैं यहाँ के लोगों के संपर्क में नहीं था, मैं लेकिन बहुत जल्द इनके बीच जाऊंगा, पहली चीज। दूसरी चीज इन्होंने कहा है कि समस्या उनके नजर में पहले भी थी, इसको लेकर के उन्होंने जल सहियाओं को एक्टिवेट कर रखा है गांव में कि भाई 4 चापाकल हैं, इन्हीं 4 चापाकलों का पानी पिए, बाकी चापाकलों का पानी नहीं पिए। इसके अलावा भी तो ये भी एक काम उन्होंने किया। और साथ ही उन्होंने कहा है कि जो चुकरू जल परियोजना है, चुकरू जल परियोजना को भी उसमें कोई स्टार्टर और जनरेटर की दिक्कत है, उसे भी बहुत जल्दी सॉल्व कर लिया जाएगा। अगर सॉल्व नहीं होता है तो ठेकेदार पर बहुत जल्दी कार्रवाई होगी। इसके अलावा भी सर कुछ है जो आप लोग चाहते हैं? जी देखिए, ऐसा है, ये आपका चुकरू जलापूर्ति योजना जो है, ये आपका 1996 से चालू, मतलब कार्यक्रम शुरू हुआ इसका। अच्छा। लगभग 2000 में पूर्ण हुआ, 1,71,00,000 से। ठीक है। 2000 में पूर्ण हुआ, लेकिन एक बूंद नसीब नहीं हुआ यहाँ के जनता के पानी। अच्छा। 2010 में पंचायती राज चुनाव हुआ, तो हम जिला परिषद बने थे। अच्छा। तो हम इसी गांव के हैं। अच्छा। जो कि हम भी उससे पीड़ित है। तो इसका आवाज उठाए तो 1,41,00,000 फिर पास हुआ उसका मरम्मत के लिए। तो जो कि 13 में काम लगा, 2013 में। इसके बाद आपका 2-3 साल अच्छा से पानी मिला। हालांकि पूरे क्षेत्र जो फ्लोराइड से पीड़ित है उसको नहीं मिला, लेकिन रोड किनारे जितना घर था उसको मिला 4-5 साल इस चुकरू जलापूर्ति से। अच्छा। तो ऊपर से जितना पदाधिकारी आए सब बोले कि इस चुकरू जलापूर्ति से इस चारों पंचायत में, जैसे सुवा, कौड़िया, चियाकी पूर्वी भाग और सरजा, इस योजना से सफल नहीं होगा। अच्छा। तो इसका सर्वे लोग भी किया। सर्वे करके आपको एक नया प्रोजेक्ट बनाया, कौड़िया जलापूर्ति योजना। अच्छा, कौड़िया, हाँ, कौड़िया जलापूर्ति योजना। लेकिन बोलता है लोग कि अब जो है से माने टेंडर में है, अब निकल जाएगा, अब शुरू हो जाएगा। लेकिन इतना जान लीजिए कि जब तक कौड़िया जलापूर्ति योजना अगर फ्रेश नहीं बनता है तो निश्चित रूप से हम लोग चारों पंचायत सुरक्षित या शुद्ध पेयजल नहीं नसीब है। अच्छा। ये स्थिति है। और जहां तक मंत्री जी, तो ठीक है, मंत्री जी कह रहे हैं तो उनका उतना जानकारी नहीं होगा, इसलिए कि पीएडी विभाग के जितना है सब झूठ बोलता है। अच्छा। स्टाफ के भी समझा देता है कि पानी चल रहा है, तो हमारा पंप खराब है, तो ये है, हम 2 रोज में ठीक कर देंगे। अच्छा। लेकिन मैं चैलेंज करके बता रहा हूँ कि जिस तरह के
जी। ये 1.5 साल से बंद है, एक बूंद नसीब नहीं है। मात्र 3-4 साल पानी मिला जो सही रूट है वहां मिला। बढ़िया से आपका कौड़िया पंचायत में लीजिए तब 5 गांव है, जैसे चुकरो, बखारी, जोरकट, कौड़िया, गनके। अच्छा। तो एक रूट में पानी मिलता है, लेकिन आपका पीड़ित जो व्यक्ति है ये आपका 5 गांव में है, प्लस सुआ में है, इसके बाद चियाकी जो पूर्वी भाग है। नहीं अर्जुन जी, तो अब सवाल यह है कि अब होना क्या चाहिए आपके हिसाब से? होना चाहिए सर, जब तक कौड़िया जलापूर्ति जो नया ये लोग सर्वे करके लेगा है, अगर इसको जब तक टेंडर निकाल के और नहीं अगर नया प्रोजेक्ट बिठाते हैं तो हम तो ये मान रहे हैं कि देखिए 96 से जो अभी तक जो है इतना तो हम निश्चित जान रहे हैं कि 90 में हम मैट्रिक पास किए हैं और इसको चुकरू जलापूर्ति सुनते आ रहे हैं, लेकिन इसमें लड़ाई भी लड़े। इसमें आपका जो पहला विधानसभा अध्यक्ष आदरणीय इंदर सिंह नमधारी जी भी थे, ये भी पूरा आवाज उठाए, लेकिन उनके समय में भी शुद्ध पेयजल नहीं चालू हो सका। अच्छा। लेकिन जब ये आपका 10 के बाद जो 13 के बाद जो मरम्मती हुआ, इसमें आपका 4-5 महीना पानी हम लोग के मिला। लेकिन कुछ टोला, ठीक है ना? मतलब अर्जुन जी, अभी अगर मंत्री जी ने संज्ञान लेने की बात कही है, उन्होंने कहा है कि भाई ये होगा, तो अभी भी क्या आपको विश्वास नहीं है? नहीं, विश्वास है। पेयजल मंत्री जी जो है गढ़वा के, ये कहते हैं वो करते हैं। जी जी, इतना विश्वास हमरा है। चलिए ठीक है। लेकिन अभी भी उनको इस विषय में पूरा जानकारी नहीं होगा, ये हम मान सकते हैं, लेकिन अगर पूरा जान जाएंगे ना तो स्थल पर आ जाएंगे, इतना विश्वास है। चलिए अर्जुन जी, चलिए अब हमारे साथ ओझा जी जुड़ चुके हैं। तो ओझा जी बीजेपी के नेता भी हैं, मैं बताऊं ओझा जी का बहुत स्वागत है। ओझा जी देखिए, अभी हम पेयजल स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर साहब के साथ जुड़े हुए थे, उन्होंने कहा है कि भाई इसका समाधान बहुत जल्द होगा। चुकरू जो जलापूर्ति योजना है, कोड़िया जो जलापूर्ति योजना है, इन सबों को मिला करके जो समस्या आप लोगों के सामने आ रही है, फ्लोराइड वाला पानी पीने की जरूरत नहीं है, इसका समाधान बहुत जल्द होगा। तो अब और कोई चीज जो आप लोगों की तरफ से ऐसा है कि हाँ भाई इसको लेकर के भी संज्ञान होना चाहिए? देखिए, उसमें चुकरू में हम समझते हैं कि जब से स्कीम बना है लोग को पानी के लिए, आज यह स्थिति हो गया है गांव में कि हर घर से 2-4 आदमी डेथ करते जा रहा है और गवर्नमेंट बराबर रुपया खर्चा कर रहा है, लेकिन लोग को उसका सुविधा नहीं मिल रहा है। पैसा हम समझते हैं कि वो एक हो गया है लोग को खाने का जगह, लाल फीताशाही। हाँ, बस उसी पर लोग, सभी प्रशासन जो है सिर्फ खाली पैसा खर्चा करता है और पैसा निकाल के लोग खा रहे हैं, लेकिन वहाँ के नागरिक को पानी नहीं मिल रहा है। अच्छा। वहाँ तो स्थिति हो गया है अच्छा कि अब उस गांव में कोई शादी भी करना नहीं चाहता है, इसलिए कि जो भी गया शादी हुआ वहाँ का पानी पिया और टेस्ट करना ही है सब लोग। आपके हिसाब से उसका उपाय क्या है? क्योंकि मंत्री जी ने तो कहा है कि भाई ठीक है मैं वहां जाऊंगा भी, और जो जलापूर्ति योजना है चुकरू की, तो उन्होंने कहा है कि इसमें कोई पंप सेट की दिक्कत है, कोई स्विच की दिक्कत है, वो जल्दी ठीक भी हो जाएगा, अगर नहीं होगा तो जो ठेकेदार है उस पर कार्रवाई भी होगी। और सरकार से आप लोग क्या चाहते हैं? सरकार से हम चाहते हैं कि उसका जांच हो, करोड़ों रुपया खर्चा हुआ है, पब्लिक का पैसा खर्चा होता है और वहाँ के लोग को लाभ नहीं मिल रहा है। सबसे जरूरी है टुकरू योजना में जो खर्चा हुआ है 5 साल 10 साल के अंदर में, क्योंकि करोड़ों खर्चा होता है लेकिन लोग को पानी नहीं मिलता है। वहाँ पर बहुत बार लोग को फ्लोराइड से साफ करने के लिए स्कीम चलाया गया, लेकिन वो भी फेल हो गया, इसलिए कि वहाँ पैसा लगता है बस, इसके बाद समाप्त हो जाता है, कोई देखने वाला नहीं है। और मंत्री जी कह रहे हैं कि वहाँ पर खराबी है, तो मेरा कहना है कि अभी हाल में ही 1-1.5 साल पहले वहाँ करोड़ों रुपया खर्चा हुआ है। वहाँ कोई मंत्री जी तो लोकल है, इनको तो अभी तक जाना चाहिए, लेकिन बहुत अफसोस है कि लोग लोकल भी मंत्री बनते हैं तो सब पर केयर नहीं करते हैं। नहीं तो उन्होंने ये बात तो मानी कि भाई ये तो मेरी गलती है कि मैं अब तक नहीं जा पाया,
ठीक है, चूंकि मैं वहां के आप लोगों के बीच के ही लोगों का दर्द दिखा रहा था कि भाई कोई आता नहीं है, तो मंत्री जी ने कहा कि नहीं इस बार मैं जरूर जाऊंगा। ठीक है, तो वो जाएंगे तो उनको वहां पर धरातल पर चल क्या रहा है ये भी पता चलेगा। देखिए बहुत बार हर चीज के लिए हम लोग ये तो है कि सरकार को ही दोषी नहीं ठहरा सकते। क्या होता है कि बहुत सारी चीजें सरकार की तरफ से रिलीज भी हो जाती हैं, लेकिन गांव तक पहुंचने की जगह वो बीच में ही उसका बंदर बांट हो जाता है, जिसको लाल नहीं तो सरकार पर हमने, मेरा यही कहना है ना कि मंत्री लोकल है। आज के दिन में गवर्नमेंट केंद्र हो या राज्य हो पैसा भेजता है, लेकिन जमीन पर पैसा का उपयोग हो रहा है कि नहीं कलेक्टर को दिला कर देखना चाहिए, लेकिन किसी को कोई केयर नहीं है। तो इसके मंत्री सरकार को ज्यादा ध्यान देना चाहिए और टुकड़ों को बचाना बहुत जरूरी है, नहीं तो गांव एकदम मैंने समझिए कि कोई दिया जलाने वाला गांव में नहीं देख ही रहे हैं। चलिए बहुत शुक्रिया ओझा जी आपका, परशुराम ओझा साहब। तो परशुराम ओझा साहब हमारे साथ जुड़े हुए थे। तो ये स्थानीय वहां के हैं और साथ साथ में बीजेपी के नेता भी हैं वहां के। और देखिए सही बात इन्होंने कही कि भाई देखिए सरकार की तरफ से रिलीज होते हैं पैसे। उन्होंने बीजेपी में रहते हुए ये बात अगर कही है कि सरकार की तरफ से पैसे रिलीज हो रहे हैं, लेकिन वो चीजें गांव तक पहुंच नहीं रही, तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि आखिर वो बीच की कड़ी कहां गायब हो रही है। एक शिकायत जरूर थी, जिस शिकायत का समाधान मंत्री जी ने हमारे साथ मिलकर के कर दिया है, जुड़ करके कर दिया है कि हाँ उन्होंने कहा कि ठीक है मैं नहीं गया तो मैं अब जाऊंगा।